अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक और नया शगुफा छोड़ा है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान को हराने के बाद वो हॉर्मुज स्ट्रेट को अमेरिका का इलाका घोषित करेंगे, लेकिन ईरान को हराना तो दूर, अमेरिका खुद ईरान के साथ जंग में बुरी तरह फंस चुका है। ट्रंप ने हॉर्मुज को लेकर ये बयान शुक्रवार को न्यूयॉर्क में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा। वो न्यूयॉर्क में रिपब्लिकन पार्टी की रैली को संबोधित कर रहे थे। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका ईरान के साथ करीब 6 महीने से चल रहे संघर्ष को खत्म करने के रास्ते ढूंढ रहा है, लेकिन ईरान हॉर्मुज में मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं। ट्रंप के बयान के बाद ईरान ने भी पलटवार किया। ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि हॉर्मुज ईरान का था और रहेगा, इसे किसी ट्वीट या चुनावी भाषण के जरिए नहीं कब्जाया जा सकता। उन्होंने कहा कि ईरान ना तो धमकियों से डरता है, ना ही किसी ताकत के आगे झुकता है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता माना जाता है। इसी रास्ते से दुनिया के कई देशों तक तेल, प्राकृतिक गैस और खाद्य पहुंचती है। युद्ध शुरू होने से पहले दुनिया के करीब 20% तेल सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती थी। ट्रंप ने ईरान को बुराई से भरा देश बताते हुए कहा कि संघर्ष जारी रहने तक अमेरिकी लोगों को महंगे पेट्रोल के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है तो अमेरिकी लोगों को पेट्रोल के लिए थोड़ा ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार रहना होगा। अमेरिका में शुक्रवार को पेट्रोल की औसत कीमत $4.08 प्रति गैलन रही। एक साल पहले ये $3.16 प्रति गैलन थी, यानी एक साल में कीमत करीब 29% बढ़ गई। ट्रंप पहले भी दावा कर चुके हैं कि अमेरिका का हॉर्मुज पर पूरा नियंत्रण है और वो इसे अपने नियंत्रण में बनाए रखेगा। ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी को स्टील की दीवार बताया था। उन्होंने दावा किया था कि ईरान के पास इसका मुकाबला करने का कोई रास्ता नहीं है। ट्रंप ने यह भी कहा कि तेहरान का सैन्य ढांचा बुरी तरह कमजोर हो चुका है। ट्रंप के बयान के तुरंत बाद ईरान ने उनके दावे को खारिज कर दिया। ईरान ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट अब भी बंद है और जब तक उसकी शर्तें नहीं मानी जाती इसे दोबारा नहीं खोला जाएगा। पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी PGSA ने भी कहा कि अमेरिकी अधिकारियों के बार-बार ये कहने से कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुल गया है, जमीनी हकीकत नहीं बदलती। अथॉरिटी के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट अभी भी बंद है और ईरान की शर्तें पूरी होने तक बंद ही रहेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के बदले ईरान ने भी अमेरिका के सामने कई शर्तें रखी हैं। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहम्मद बागेर जोलकदार के मुताबिक अमेरिका को जंग हमेशा के लिए खत्म करनी होगी। ईरान की समुद्री नाकाबंदी हटानी होगी, क्षेत्र से अपने सैनिक वापस बुलाने होंगे, ईरान पर लगे सभी आर्थिक प्रतिबंध हटाने होंगे, विदेशों में रोकी गई ईरानी संपत्ति लौटानी होगी, जंग में हुए नुकसान का मुआवजा देना होगा, ईरान के सहयोगी गुटों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई बंद करनी होगी। वैसे भले ही अमेरिका ईरान की इन शर्तों पर राजी हो भी जाए, लेकिन इजराइल को ये शर्तें कतई गवारा नहीं है। मैंने कहा साहब, जब अमेरिका ने इराक पे हमला किया था, इराक ईरान से 1/4 गुना छोटा है। इराक सपाट समतल रेगिस्तान है, वहां कहीं भी लेके टैंक लेके चढ़ जाओ। ईरान इराक से 4 गुना बड़ा है, नंबर 1। ठीक है साहब, ईरान इराक से 4 गुना ज्यादा बड़ा है और पहाड़ ही पहाड़ हैं, एल्बर्स, ज़ाग्रोस, और जो समुद्र तट है हॉर्मुज के ऊपर वो सारी चट्टाने हैं, रेत नहीं है साहब। वो चट्टान पे हमला करने बड़ी बड़ी फौज के फाख्ते उड़ जाए। और 48 साल से ये लोग तैयारी कर रहे हैं इस जंग की। 48 साल से ईरान के लोग इस जंग की तैयारी कर रहे हैं। वो कह रहे थे ना कि साहब ये सरजमी हम इसको रौंदते हैं साहब, टैंक रौंदते हैं। अरे ये सरजमी ही हम फौजियों को बचाती है, मालूम। हम खोदते हैं इसके अंदर टनल, ट्रेंचे, बंकर, और अंदर घुस जाते हैं और जितने मर्जी B-52 B-2 बम्बर बम गिराए, अरे कख नहीं होता, कख नहीं हुआ है। कर लो जितने मर्जी तुम दावे कर लो कि हमने 80% उड़ा दिए ईरान के मिसाइल। वो CIA ने बोल दिया आज की 30% ठोके हैं साहब, 70% उनके पास हैं। गलतफहमी में मत रहना, फिर लड़ाई शुरू करोगे ऐसा झटका लगेगा कि होश आवाज के फाख्ते उड़ जाएंगे। और ठीक वही हुआ है साहब। मैं समझाना चाहता हूं कि जब अमेरिका ने पहले 1991 में 1991 में इराक पे हमला किया था, मालूम कितनी फौज लगाई थी जमीन पे?
7.5 लाख। 45 देश मिलकर चढ़े थे उस एक मुल्क के ऊपर, ठीक है। 3,500 जेट फाइटर थे। अब इराक के पास नहीं थे जेट फाइटर, बराबरी करने का कोई सवाल नहीं था। तो उसने जो रूस के स्कड मिसाइल थे वो फायर करने शुरू किए। वहां से ईरान के लोगों ने, चीन के लोगों ने और हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने सबक सीखा। हमारे जो सबसे पॉपुलर जो हमारे सदर रह चुके हैं, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम, नाम याद है? ठीक है साहब, बड़ी इज्जत से वो नाम लिया जाता है इस मुल्क में। हमारे सबसे मशहूर प्रेसिडेंट, वो हमारे मिसाइल साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा साहब अगर हम जेट फाइटर का इंजन अच्छा नहीं बना सकते तो छोड़ो, जैसे इराक ने मिसाइल का इस्तेमाल किया है, रॉकेट मिसाइल का इस्तेमाल करो। और तब से हमारे भी मिसाइल बनने शुरू हुए, ईरान में रॉकेट मिसाइल और ड्रोन बनने शुरू हुए। और आज इन रॉकेट मिसाइल ड्रोन्स की बदौलत अमेरिका कह रहा है हमने उनकी एयरफोर्स उड़ा दी, नेवी उड़ा दी। अबे थी कहां? असली लड़ने वाला तो ये थे रॉकेट मिसाइल ड्रोन। इसका क्या किया तुमने कालिया? इसका क्या किया तुमने? वो बरकरार हैं, वो बरकरार हैं। देखिए हमारे फौज में एक बड़ा सीधा फलसफा है, जो डर गया सो मर गया। और जहां डर नहीं, जहां हिम्मत है, जहां शुजात है, जहां बहादुरी है, जहां कहते साहब हम शहादत को गले लगा देंगे, भागेंगे नहीं, हम शहादत को गले लगाएंगे। अरे साहब, मैंने कहा कि हर देश का इतिहास होता है, उस पर हमला करने के पहले उसकी तारीख पढ़ी जाती है, समझी जाती है। ठीक है, ये वो मुल्क है, ये वो मुल्क है जहां शहादत एक वे ऑफ लाइफ है। ये वो मुल्क है जहां ईरान और इराक का जब 8 साल जंग हुई, 1 मिलियन लोग, 1 करोड़ लोग इनके शहीद हो गए। इनके 12-12 साल के बच्चे माइनफील्ड के अंदर अटैक करते थे, शहादत कुर्बान हो जाते थे, लेकिन रास्ता खोलते थे अपनी फौजों के लिए, रास्ता खोलते थे माइनफील्ड में। माइनफील्ड में बारूद इतने बड़े बड़े वो बॉम्ब लगे होते हैं, जमीन में गाड़े होते हैं। तो इनके बच्चे 12-12 साल के साथ वो हल्ला करते हुए कि हम जाएंगे आगे। बता दें कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त ऑपरेशन में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को मार दिया था, जिसके बाद से ईरान भड़का हुआ है। ईरान पर हमलों के बाद से हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल ढुलाई लगातार प्रभावित रही है। समुद्री बारूदी सुरंगों, मिसाइल और ड्रोन हमलों के खतरे, अमेरिका और ईरान की नाकेबंदी और बढ़ी बीमा लागत के चलते इस रास्ते से हर दिन गुजरने वाला कच्चा तेल 2 करोड़ बैरल से घटकर 37 लाख बैरल रह गया है।